नमस्कार साथियों। तो आज है 17 मई 2026। दोस्तों कल 18 मई सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा पॉइंट पर चलते हैं। बहुत सारे जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, मतलब कल किस तरह मूव कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, डिफाइन करेंगे। मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ था याद कीजिए। लास्ट डे शुरू में निफ्टी 50 23,800 प्लस में पहुंच गया था, यहां तक पहुंच गया था। फिर हमने देखा थोड़ा थोड़ा करके डाउनसाइड मूवमेंट देते देते एट द एंड वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया है। सो जिस वजह से इन भाई साहब ने अभी जो लेवल को एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर किया है 23,800 से लेके 24,000 की जोन, मतलब अपर साइड में अगर मूव किया तो। और अगर लोअर साइड में मूव किया तो एज ए सपोर्ट पॉइंट क्रिटिकल सपोर्ट लेवल मेंशन किया है 23,150 को, मतलब काफी नीचे की तरफ। इनकेस अगर ये लेवल टूट गया तो 22,900। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, मतलब कल सोमवार क्या होगा मार्केट में? देखिए अपर जाए या नीचे की तरफ गिरे, बट वोलेटाइल होने का मोस्टली चांस है, जैसे कि लास्ट 2-3 दिन से देखने को मिला। बाय द वे अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी नीड्स टू रिक्लेम 10 डेज ईएमए, मतलब 10 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर अपसाइड टुवर्ड 24,000 नेक्स्ट वीक। तो दूसरे एनालिस्ट काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि अगर निफ्टी 50 10 दिन की जो ईएमए है, मतलब वही आपके 23,800, इस लेवल को अगर क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो नेक्स्ट वीक में 24,000 की रेंज तक भी पहुंच सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए कहा बैंक निफ्टी रिमेन अंडर बेरिश कंट्रोल विथ 53,200 एज की सपोर्ट। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज मेंशन किया है, जैसे कि एज अ रेजिस्टेंस 23,800 से लेकर 23,900 की जोन सबसे क्रूशल। इनकेस अगर इसको क्रॉस करके चला गया तो 24,000 से लेकर 24,100। और लोअर साइड में नीचे की तरफ एज ए सपोर्ट पॉइंट 23,400 को कंसीडर किया। खैर इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम चर्चा करेंगे, तो देखना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जानकारी शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे लास्ट डे, मतलब शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह है कि लास्ट संडे के दिन मोदी जी ने सबको कहा था कि आप लोग गोल्ड थोड़ा सा कम परचेस करो, अननेसेसरी परचेस मत करो, पेट्रोल डीजल थोड़ा सा संभल के यूज करो, अपने एक्सपेंस को घटाओ। तो रिसेंटली हमने देखा कि आपके भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तो बैक टू बैक 2-3 हफ्ता ड्रॉप हुआ, बट सडनली मतलब लास्ट वीक के डेटा के अनुसार $6.295 बिलियन इंक्रीज होके अभी भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व लगभग $696.988 बिलियन पे पहुंच चुका है। चलो अच्छी बात है, देखना होगा कि नेक्स्ट वीक में क्या चलता है। पर दूसरी तरफ दोस्तों भारत की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है इस बार देखिए लाइफ टाइम हाई पे तो पहुंच गया, बट जिस लेवल पे एक्चुअली पहुंचना था उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया। खैर भारत की तरफ से भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा कि अगले 5 साल पे, मतलब अभी 2026 चल रहा है, 2030 के एंड तक भारत की जो एक्सपोर्ट है लगभग 2 ट्रिलियन यूएसडी पे पहुंच जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, बट मैं कहूँगा ये अगर पहुंच गया तो बढ़िया है, बट बात यह है कि अभी इस प्रकार की अगर सिचुएशन चलता गया तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पे 150% ग्रोथ की बात हो रहा है अगले 6 सालों पे, इम्पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत की एक बहुत ही मतलब बहुत ही पिटने वाली सेक्टर रिसेंटली, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, जो अप्रैल पे 9% के ऊपर ड्रॉप हुआ एक्सपोर्ट के अंदर, $2,226.45 मिलियन के आसपास इस बार एक्सपोर्ट हुआ है, मतलब इतना काफी हद तक यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट रिपोर्ट थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक चार्टिस्ट की तरफ से आया है खबर, निफ्टी एट रिस्क बिलो 23,250। तो चार्टिस्ट ने कहा कि देखिए, चार्टिस्ट मतलब जो चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो इनके हिसाब से अगर निफ्टी 23,250 को क्रॉस करके नीचे चला गया तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बनेगा।
अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये रिपोर्ट आ रहा है आपके गोल्डमैन सैच की तरफ से। गोल्डमैन सैच ने एक बहुत जेन्युइन बात कहा। गोल्डमैन सैच ने कहा कि ग्लोबल स्टील प्राइस राइज अक्रॉस मार्केट। ग्लोबली जो स्टील प्राइस है ना, स्टील, और स्टील दोस्तों ऐसा एक मैं कहूँगा प्रोडक्ट है या मेटल है, जो भी कहिए, स्टील बेसिकली एक मतलब कह सकते हो कि उसको मतलब दो तीन धातुओं को मिला के बनाया जाता है स्टील। तो स्टील का जो प्राइस है ओवरऑल मतलब ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में लगातार बढ़ रहा है, और भारत है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोड्यूसर। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज अगर आप देखेंगे टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील सब अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। और रिसेंटली रिजल्ट भी आउट हुआ, मल्टीफोल्ड हुआ है मोस्टली कंपनीज की, दुगना तिगना है ना, 4 गुना, इस प्रकार की हमें ग्रोथ देखने को मिला। अच्छा फिर आ जाइए एक आज रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट, ये आज 9:30 बजे की अपडेट है रात की। कल ये जो शेयर है HFCL, इसके ऊपर दोस्तों कल नजर रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट शेयर है HFCL बैक। आज कंपनी को 106 करोड़ की एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। जो कंपनी अक्सर काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर, ठीक है। तो कल इस शेयर के ऊपर नजर रखना, मे भी चांस है शेयर में एक बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग के साथ साथ एक अच्छा मूवमेंट की, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा, मैं आपको लास्ट डे इन्फॉर्म किया था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले UAE पे पहुंचे, वहां पे एग्रीमेंट वगैरह साइन किया, फिर नेदरलैंड। तो नेदरलैंड के साथ भारत ने टोटल 17 एग्रीमेंट साइन किया, 17 पैक्ट मतलब 17 एग्रीमेंट साइन किया है, और एलिवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उनमें से कुछ प्राइम जो मतलब जो प्राइमरी एग्रीमेंट है वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना। ड्रिवन बाय द शिफ्टिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इंडिया एंड द नेदरलैंड elevated their ties to a strategic partnership to ink 17 agreement to boost cooperation in defense। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जैसे कि एक हो गया आपका डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल एंड अदर की सेक्टर ड्यूरिंग द टेकन टॉक बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डच काउंटर पार्ट। ओके, तो इन सब सेक्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये तो आपके मोदी जी की दूसरे जो देश की सफर नेदरलैंड वो हो चुका है। अब जो ये आज की अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तीसरी जो अपना जर्नी है देश स्वीडन, स्वीडन पे पहुंच गया। स्वीडन पे लैंड कर चुका है मोदी जी की प्लेन, सेट टू मीट क्रिस्टरसन जो वहां के लीडर्स हैं, एंड यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वॉन देर लियन, ये जो मैडम है इनके साथ भी मुलाकात की है, ठीक है। तो स्वीडन वाली अपडेट मैं आपको कल दे दूंगा, क्योंकि मीटिंग के बाद ही आपको पता चलेगा। मैं आपको UAE वाला अपडेट दे चुका हूँ, यहाँ पे आपको नेदरलैंड वाला अपडेट दे चुका हूँ। कल मैं आपको स्वीडन के साथ जितने भी पैक्ट साइन होगा उसके अपडेट दे दूंगा। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, भारत और चिली। चिली मतलब वही आपके साउथ अमेरिकन एक देश है, ब्राजील के आसपास में, मे बी मैं अगर गलत नहीं हो तो ब्राजील अर्जेंटीना उसके आसपास ही है चिली। ओके, सो भारत और चिली एक्सपर्टाइट CEPA नेगोशिएशन एंड क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन। तो भारत और चिली अभी देखिए बातचीत चल रहा है, इसका कोई कंफर्मेशन आया नहीं है खबर, बट क्रिटिकल मिनरल के ऊपर कुछ एग्रीमेंट साइन कर सकता है। लेट्स सी, वो तो टाइम बताएगा होता है या नहीं होता। आज के डेट में काफी एक डिमांडेड चीज है। अच्छा चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा वैसे दोस्तों देखिए, मैं आपको लास्ट डे तो दे ही दिया था, बस थोड़ा सा टच करके निकल जाएंगे, ठीक है। US मार्केट, गोल्ड, क्रूड ऑयल वगैरह थोड़ा सा अपडेट, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी नहीं है। अच्छा डॉ जोन्स लास्ट नाइट क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को 1% नीचे आके, नैस्डैक कंपोजिट क्लोजिंग दिया था लगभग 1.5% नीचे आके। क्रूड ऑयल दोस्तों कल के लिए वेरी वेरी क्रूशल, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देखिए लास्ट नाइट को क्रूड ऑयल की क्लोजिंग पोजीशन था लगभग $109 से लेके $10 प्रति बैरल के हिसाब से। क्रूड ऑयल देखिए अगर भारत की मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें $100 या तो नीचे आ गया तो बढ़िया, बट कल दोस्तों मेरे हिसाब से अगर सुबह 2% भी नीचे खुलता है या 2% भी नीचे जाता है ना, मार्केट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पर इन केस अगर इसकी रिवर्स होता है, इसका ऑपोजिट होता है, मतलब मान लीजिए कि कल सुबह ओपनिंग ही हुआ क्रूड ऑयल $111-12 पर बैरल पे, वो डिपेंड करेगा क्योंकि अभी रात में क्या चल रहा है, मतलब क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो ऑयल प्राइस की वो दोस्तों कल बाजार टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा लास्ट डे आपके गोल्ड की प्राइस में 2.5% की गिरावट था, सिल्वर की प्राइस में लगभग 9% की गिरावट था, बट डोंट वरी कल में भी सिल्वर की जो ETF है वो बढ़ सकता है, क्योंकि लास्ट डे मैं आपको शेयर कर चुका हूं भारत सरकार ने 99.9% जो सिल्वर बार है उसका जो इंपोर्ट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है।
अच्छा, वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी लगातार बैक टू बैक गिर रहा है। कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन फटाफट देख लीजिए, जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन लास्ट नाइट को क्लोजिंग दिया था 2% ऊपर आके, जबकि इन्फोसिस की एडियर वर्शन क्लोजिंग हुआ था 3.5% ऊपर आके। तो मतलब मोस्टली चांस है कि कल सुबह तक अगर सब कुछ सही रहा, आईटी सेक्टर में एक डिसेंट रिकवरी हो सकता है। अच्छा, बैंक्स की हाल की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्शन लास्ट नाइट क्लोजिंग दिया था आधा परसेंट नीचे। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा नीचे आके। बट दूसरी तरफ जो हमारे एक्सजेक्स निफ्टी, इसकी क्लोजिंग पोजीशन बहुत बढ़िया था। मतलब अक्सर क्या होता है 80% केस में कि डॉ जोन्स नैस्डैक में अगर गिरावट होते हैं तो हमारे एक्सजेक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी वो भी वीक रहता है। बट लास्ट नाइट को काफी एक्सेप्शन चीज हमें देखने को मिला। डॉ जोन्स नैस्डैक 1%, 1.5% गिरने के बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी, एक्सिक्स निफ्टी की क्लोजिंग था काफी पॉजिटिव लेवल पे 23,769 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से अप्रोक्सीमेटली 115 से 20 पॉइंट ऊपर। और दोस्तों ये तो आपके फ्राइडे की अपडेट है, अब इस बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा। तो दोस्तों कल सुबह मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, ये तीनों की अपडेट दे दूंगा। आपका काम रहेगा मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों एफआईएस तो लगातार सेल कर ही रहा है, इसमें नया बात नहीं है। मार्च में बेचा है, अप्रैल में बेचा है, अभी मई की बस आधा महीना खत्म हुआ है। मई पे लगभग 27,000 करोड़ एफआईएस ने बेच के निकल गया। और अभी अगर हम बात करें 2026 में टोटल 2.2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है एफआईएस का आउटफ्लो। और यकीन मानिए एफआईएस या एफपीआईएस की जब तक ना मार्केट में इनफ्लो आए, यानी पॉजिटिव में बाइंग आए, तब तक मार्केट में कोई स्टेबल या स्ट्रॉन्ग रिकवरी होने की चांस बहुत कम है। अच्छा, बाकी बात करें दोस्तों, अच्छा वैसे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों देखना मत भूलिएगा, मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के चेक कर लेना, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था दे चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलते हैं। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना मेरे बात को। देखिए कल सुबह आप लोग जरूर देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है। वहां पे मैं गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे एक तरफा कि हाँ इस प्रकार की मार्केट हो सकता है। बट देखिए एक और बड़ी फैक्टर क्या है कि देखिए शुक्रवार बाजार क्लोज होने से लेके अभी तक कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ जियोपॉलिटिक्स में, ठीक है। सो मे भी एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है अगर कल सुबह तक माहौल सही रहा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, मतलब इसका कोई गारंटी तो नहीं है कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। बट बात यह कि कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थोड़ा सा नोट कर लीजिए। एक हो गया आपका ऑयल सेक्टर, दूसरा हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, तीसरा दोस्तों आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर रिकवर होने का बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। और चौथा दोस्तों मैं आपको कहूंगा ऑटो सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चारों सेक्टर के ऊपर आप लोग सिर्फ अपना नजर बना के रखना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पे एक दिन की चार्ट पैटर्न, ध्यान से अब मेरे बात को सुनिएगा जरूर। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे दो लाइन आपको दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन जो इंडिकेट करते हैं किसको, 20 दिन की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और ये रेड कलर की लाइन इंडिकेट करता है किसको, 50 दिन की ईएमए को, ठीक है। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसको तुम्हें पता चलता है कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, जो आपको मैं बृहस्पतिवार के दिन कहा इमीडिएट रेजिस्टेंस रेड कलर की लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे मिल गया था रेजिस्टेंस। सो कल के लिए भी मैं सेम टू सेम कहूंगा रेड कलर की जो लाइन है वहीं पे ही बनेगा सबसे पहला हर्डल पॉइंट। मतलब लिख के देता हूं, डोंट वरी, 23,750 से लेके 23,800, 23,750 से लेके 23,800, ये क्या हो गया कल के लिए, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। और इन केस अगर देखिए अगर किस्मत बहुत बढ़िया होता है, यानी मार्केट बहुत बढ़िया होता है, तो मे भी अगर 23,800 क्रॉस कर लिया तो फर्दर 24,000 की तरफ बढ़ सकता है। बट वो बात की बात है, बट इमीडिएटली 23,750 और 23,800 ये जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए थोड़ा सा सपोर्ट पॉइंट को भी डिफाइन करते हैं। देखिए सपोर्ट पॉइंट डिफाइन करने के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो कैंडल्स है 4-4 घंटे को दिखा रहा है, तो मतलब फर्स्ट आवर सेकेंड हाफ की कैंडल है। जैसे कि ये जो जोड़ा है
ये लास्ट डे की कैंडल, ये बृहस्पतिवार की कैंडल, ये बुधवार की कैंडल, ठीक है, इस प्रकार के। अच्छा अब आ जाइए सपोर्ट लेवल। सबसे पहला सपोर्ट जहां पे शुक्रवार के दिन इंट्राडे लो टच किया इस लेवल पे, और दूसरा जो सपोर्ट लेवल वो है आपके 23,500, जहां पे पिछले कुछ दिनों पे ट्रेडिंग डेज पे अगर आप देखेंगे काफी बार रेजिस्टेंस भी मिला, काफी बार सपोर्ट भी मिला। एक बार मैं आपको इसका नंबर्स भी लिख के देता हूं। तो इमीडिएटली 23,600 और उसके बाद 23,500, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कल के लिए सपोर्ट पॉइंट, ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भाई गड़बड़ कर रहा है। बैंक निफ्टी गड़बड़ क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी बैंक के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, एनर्जी क्राइसिस होगा, बैंक थोड़ा स्ट्रगल करेगा, ठीक है। ऊपर से अब सुनने को आ रहा है कि सेंट्रल बैंक अगर आपके रेपो रेट हाइक कर दिया तो और ज्यादा बैंक में स्ट्रेस बढ़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा रेंज हम ब्रॉड रखेंगे। लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था 53,710 पॉइंट पे, तो लोअर साइड में हम लगभग 1000 पॉइंट के नीचे एक सपोर्ट को लेंगे, ठीक है। 53,000 के आसपास आप एक रफली सपोर्ट मान के चलिए। बट लोअर साइड में मैं कहूंगा सबसे सेफ सपोर्ट जो है 52,500, यानी ये वाली लाइन, ठीक है। और अपर साइड में इमीडिएटली यहाँ पे आप एक तो देख सकते हो, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है उसका भी मीटिंग पॉइंट, उसके साथ साथ 54 कह रहा हूँ, सॉरी 55,000। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूँगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा फ्रेश करके लिख के देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है 55,000। क्रूशल लेवल 54,000 को होल्ड करना, ये क्या है, क्रूशल लेवल। और लोअर साइड में जो सपोर्ट पॉइंट है 52,500, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक्स की अलग अलग रेंज बता दिया। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, जितना हो सके अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश किया, होपफुली आपको समझ आ चुका है। अच्छा, एक और बात थोड़ा समझ लीजिए कि मार्केट कितना रिस्की है, कितना वोलेटाइल है, आप खुद ही समझ पा रहे हो। तो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। क्या है कि देखिए लोग थोड़ा बहुत लालच के चक्कर में ना 90-95% लोग इसमें पैसा वेस्ट करते हैं, गवाते हैं, ठीक है। आप लोग समझदार हो आई थिंक, तो गलती मत करना। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, मैं हूँ आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।